सम्मानित साथियों, सादर प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय पृथ्वीराज। साथियों, भारतीय संविधान में वोट की कीमत को बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। वोट की कीमत जब भारत के संविधान निर्माताओं ने दिया तो उन्होंने कहा था कि यह वोट अपने हक, अधिकार, सुरक्षा और गुलामी से मुक्ति के लिए दी जाती है। यह वोट बिकने के लिए नहीं दी जा रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक टिप्पणी में उन्होंने कहा था कि यदि इस वोट का सही इस्तेमाल आप लोगों ने किया तो दुश्मन का गला काटोगे, अगर इसका आप लोगों ने गलत इस्तेमाल किया तो अपनी गला काटोगे। आज हमारा चौहान समाज 70 साल से इस वोट का केवल गलत ही इस्तेमाल किया है और अपना ही गला काटा है, अपना बेटा बेटी के अधिकार का गला काटा है। सम्मानित साथियों, यदि हमारे समाज के लोग सही अपने वोट का इस्तेमाल कर दिए होते तो आज यह दुर्दशा का शिकार समाज नहीं होता। चौधरी चरण सिंह जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने किसान के बड़े नेता थे। किसानों को उन्होंने ललकारते हुए कहा था कि किसान भाइयों, अपना एक आँख खेत में रखो और दूसरा आँख विधानसभा और लोकसभा में रखो, जहां आपके फसल की कीमत तय होती है, आपकी तकदीर और तस्वीर तय होती है, जहां आपके खाद बिया की और आपके हित और अहित के कानून बनाया जाता है। उन्होंने किसानों को आगाह करके किसानों का हक दिलवाने का काम किया। हमारे समाज के लोग हमेशा चुनाव जब आता है, हमारा समाज 4.5 वर्ष सोचता है कि हमारी बात बन जाती, अब हमारा भला होगा। अलग अलग नारे में भाग जाता है, कभी राम का, कभी भगवान का घर बनाने के नाम पर, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी भारत पाकिस्तान के नाम पर, कभी समाजवाद के नाम पर, कभी अंबेडकर जी के नाम पर। हमेशा बहक कर गलत अपने वोटों का इस्तेमाल कर देता है, जिसके कारण आज समाज ठगा गया है। आज समाज की बड़ी दुर्दशा है। इसलिए सम्मानित साथियों, आप लोग यदि अपने बेटा बेटी के नाम पर वोट दिए होते, आपके बेटा को अधिकार मिल गया होता। यदि आप अपने बेटी की सुरक्षा के लिए वोट दिए होते, अपने फसल की सुरक्षा के लिए वोट दिए होते, अपने मान सम्मान की सुरक्षा के लिए वोट दिए होते, तो आज आप भी सम्मानित होते, आपको भी गर्व होता। साथियों, आप कभी हमारे समाज के लोगों को राजनीतिक दल ठग लेते हैं। अपने ही समाज से कुछ लोगों को पत्तल जूठ काट खाने के लिए दे देते हैं। कहते हैं कि विधायक बना दे रहा हूँ, सांसद बना दे रहा हूँ, मंत्री बना दे रहा हूँ। साथियों, सांसद, विधायक, मंत्री मैं नहीं बनाने की बात कर रहा हूँ। पहले आप हिस्सेदारी की बात करो कि अगर 100 सिपाही की भर्ती होगी तो तुम बड़े भाई हो, अपना 10-20 करा लो, 5 चौहान को भी कर दो, 5 राजभर को भी कर दो, 5 निषाद मल्लाह को भी कर दो, 5 अन्य पिछड़ी जातियों को 5-5 कर दो। सरकारी ठेका होता है तो उसमें चौहान समाज को हिस्सा दोगे कि नहीं? आप सरकार में हमें हिस्सा चाहिए, मंत्री विधायक की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। मंत्री विधायक हम की बाद में बात होगी, हिस्सेदारी की बात करो। तो कहते हैं कि आप लोग विधायक बन जाओ, आप लोग मंत्री बन जाओ। हमारे समाज में मंत्री विधायक तो है ही हैं, किसी का भला नहीं हो पा रहा है, किसी को न्याय नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं सम्मानित साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि आगामी विधानसभा चुनाव में आप लोग जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी को अपना एक एक कीमती वोट देकर अपनी ताकत को एहसास कराने का काम करिएगा, और तब जाकर आपकी बात बनेगी, आपका हक, हिस्सा, अधिकार मिलेगा, आपका सम्मान मिलेगा। साथियों, कोई पार्टी छोटी बड़ी नहीं होती है। आप जिसके साथ खड़े हो जाएंगे वही पार्टी बड़ी हो जाएगी। आप 2007 में बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े थे, बहुजन समाज पार्टी बड़ी हो गई।
आप बहुजन समाज पार्टी का साथ छोड़कर 2012 में समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हो गए तो समाजवादी पार्टी बड़ी हो गई, और आप 2012 में समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर भाजपा के साथ खड़े हो गए तो भाजपा बड़ी हो गई। तो पार्टी बड़ी छोटी नहीं होती है, आप बड़े छोटे करते हैं। इसलिए साथियों, आगामी विधानसभा चुनाव में किसी के बहकावे में न आवे, जनता क्रांति पार्टी राष्ट्रवादी के सभी उम्मीदवारों को अपना बहुमूल्य वोट देकर जिताने का काम करिएगा, तब जाकर आपकी बात बनेगी। इसी चंद बातों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय पृथ्वीराज।